नमस्कार साथियों, जोहार। आज का एक्सलेशन क्या, ईरान पर हमला करके फंस गया नेतन्याहू। रोज 6,000 करोड़ खर्च ईरानी मिसाइलों ने चौंकाया। आइए पूरा समाचार आप लोग को सुनाते हैं। क्या नेतन्याहू को भारी पड़ गया ईरान पर हमला करके? 13 जून 2025 की सुबह इजराइल के 200 फ्लाइट जेट ने ईरान पर अलग अलग शहरों पर 300 से ज्यादा बम गिराए। एक ही झटके में ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC के कमांडर को इन चीफ हुसैन इमामी समेत 20 टॉप मिलिट्री कमांडर और 14 परमाणु वैज्ञानिक मार गिराए। आप वीडियो डेली देखें। पहले ही दिन ईरान ने पलटवार किया। एक दिन में 100 मिसाइलें दागी, 100 मिसाइलें दागी। क्लाउटर बम और सेजिलर जैसी हाई प्रोसिनिक फैसिलिटी मिसाइलों से चौंका दिया। संघर्ष में करीब 900 इसराइल घायल हुए हैं। अब तक 24 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। क्या ईरान पर सीधा हमला करके फंस गया इजराइल और अब मुश्किल में है नेतन्याहू? मौजूद हालत को समझेंगे आज के एक्सप्लेयर में तो आप सबको मालूम पड़ जाएगा। आप देखें, सवाल यह है ईरान के मामलों पर इजराइल को कैसे चौंका दिया है। तो जवाब में आता है कि 14 जून को ईरान में जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 ड्रोन और 100 मिसाइलें से हमला किया। ईरान में अगले स्ट्रेटजी अपनाते हुए पहले सस्ती मिसाइलें और ड्रोन दागे। इससे इजराइल का आयरन डोम पर दबाव पड़ा, क्योंकि यह एक बार में सीमित मिसाइलें ही रोक सकता है, दूसरा नहीं रोक सकता। जब इजराइल एक एयर फाउंडेशन में सिस्टम कमजोर हुआ तो ईरान ने नई तकनीकी का हाइस माने कि रोशनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल के तेल वजीब, वाइफा और बिसेवा स्केन जैसी शहरों पर भारी नुकसान हुआ। जिसके अलावा 19 जून को ईरान ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें एक क्लस्टर भी शामिल है, क्लस्टर बम भी शामिल है। मिसाइल थी ये बम मिसाइल के कलेक्टर में बंद होते हैं। लॉन्च के बाद कलेक्टर हवा में खुलता है और इससे छोटे छोटे बम निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। छोटे बमों का जमीन पर गिरने पर कुछ समय बाद फटने के लिए मिसाइलें किया जाता है, और यानी यह बम हवा में भी फट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, और जमीन पर भी गिरने से कुछ देर या कुछ सालों बाद भी फट सकते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं गिरा फूट गया। ईरान के लगातार हमलों में 21 जून तक इजराइल के 24 लोग मारे गए और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट गिराने का भी दावा किया है। इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग, अस्पताल और मोसाद हेडक्वार्टर और जो है रिहायशी इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सवाल ये भी उठता है इजराइल को कितनी महंगी पड़ रही है ईरान से जंग करने में। आइए सबको बता दें, जवाब में यही। ईरान और इजराइल के बीच जंग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक संकट में भी बदलती जा रही है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ग्रेटियर जनरल ट्रीम और एनिनॉक के मुताबिक इस जंग में इजराइल को रोकना $725 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर 4 को हुए नुकसान और ब्रॉड बैटरी में गिरावट को भी जोड़ दिया जाए तो अलग खर्च इसमें कहीं ज्यादा हो सकते हैं। 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले 2 दिन इजराइल को खर्च हुआ $1.45 अरब यानी करीब
12,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। इसे करीब 5,000 करोड़ एक बम, बारी जेट ईंधन और बाकी रक्षा संचालन में खर्च किए गए थे। इजराइल का सबसे बड़ा खर्च ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए इसे आयरन ड्रोन, एरो और डेविड क्लिंग जैसे सब एयर डिफेंस सिस्टम पर हो रहा है। इजराइल हर रात $285 मिलियन यानी करीब 2,375 करोड़ रुपये खर्च इस शोषण पर खर्च कर रही है। आइए आपको दैनिक भास्कर के रिपोर्ट से बताते हैं कि इजराइल की सुरक्षा कर रहे हैं 4 बड़े स्टेप सिस्टमाइजर। रायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया गया, क्योंकि इजराइल का रक्षा बजट पहले ही गाजा युद्ध में बाकी खर्च हो चुका है। 2025 में पहले तय किया गया बजट घंटे को सीमा 4.9% से बढ़ सकता है। इजराइल की वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की थी वो जो है जीडीपी का 4.9% यानी लगभग 27.6 अरब डॉलर थी। लेकिन यह अनुमान ईरान के के साथ नया युद्ध शुरू होने से पहले हो चुका था। अब इजराइल का बजट घटा और बढ़ सकता है। सवाल तीसरा ये आता है कि क्या इजराइल पहले की तरह अमेरिका, यूरोप का यह समर्थन नहीं जुटा सका? तो आइए जवाब भी इसका सुनिए। जो 2006 में जब इजराइल ने जिबुल्लाह और 2014 में हमास के खिलाफ युद्ध लड़े तो अमेरिका और यूरोप ने हर तरह का मदद की, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को सिर्फ सहायता, खुफिया जानकारी और कूटनीति समर्थन दिया, यानी सफा दिल से नहीं दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास पर पेरोसियन गार्डेंट बम में दागे जो कि अमेरिका ने दिए थे। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव को बीटों पर कर दिया गया था। 1950 से 1922 तक इजराइल ने अमेरिका से 35 बिलियन डॉलर का हथियार खरीदे थे, जो सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी इजराइल को कूटनीति समर्थन दिया था। 2023 का बात जबकि इजराइल ने गाजा पे हमास के साथ युद्ध किया था, तो ये अमेरिका ने उस समय सबसे बड़ा समर्थन देश बना था। अमेरिका हथियारों के दम पर ही इजराइल ने हमास को गाजा से उखाड़ दिया था। ये अमेरिका ने इजराइल को करीब 30 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.59 लाख करोड़ रुपया दिए, जिसमें कि सैन्य सहायता भी शामिल थी। उसमें अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर डिफेंस और सिस्टम, गोला बारूद और टैंक्स और सैनिक भी दिए थे। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को हथियारों की खेप भेजी थी, लेकिन यह मदद अमेरिका के मुकाबले बहुत कम थी। हालांकि यूरोपीय देशों का इजराइल को भरपूर समर्थन भी दिया था उस समय, लेकिन 2023 में क्या हुआ, जो अमेरिका बमों के साथ इजरायली सैनिक, और 20 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है, इसलिए इस समय युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा कि 66 कोई युद्ध जीत रहा होता है तो उसे रोकना कठिन होता है, यानी कि बीच में नहीं रोक सकते हैं युद्ध। उन्होंने नाना ईरानी के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन जल्द कोई समर्थन निकलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका यह तय करने में थोड़ा समय लगा कि वह इजराइल की सीधी मदद करेगा या नहीं। ये 2 सवाल आते हैं। तो 22 जून सुबह ट्रंप ने
बताया कि अमेरिका विमानों ने इराक के 3 परमाणु ठिकाने पर बमबारी की है, जिसके साथ ही अमेरिका भी सीधे जंग में कूद पड़ा। और ये 5G 71% वो भी कूद पड़े। सवाल आता है जो कि अब तक की जंग में किसका पलड़ा भारी है, तो इसके भी बात सुन लीजिए। जे 8 दिन बीते ईरान में 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं और 900 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल में ईरान जितने बुरे हालात नहीं हैं, 21 जून को आप बता दें कि जून को ईरानी न्यूज एजेंसी फर्म न्यूज ने दावा किया था कि इजराइल ने सुबह ईरान के इस्फहान यूनिवर्सिटी साइट पर हमला किया था। IDF के प्रवक्ता जो थे इकी फाइडिन ने बताया कि इस्फहान में परमाणु साइट पर यह दूसरी बार हमला किया गया है। इस बार न्यूक्लियर साइट में एक सर्ट्रीफ्यूज पर बमबारी की गई थी। ने इस्फहान में न्यूयॉर्क साइट पर हवाई हमले करते हुए फुटेज जारी कर दिया था। इजराइल सबसे पहले भी कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना बना चुका है। इजराइल ने 19 जून को ईरान के अराक और खोबरक न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। टाइम ऑफ इजराइल को सेना ने बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक 470 से ज्यादा ड्रोन यानी कि लगभग 99% ड्रोन को मार गिराया गया है। 20 जून की रात को भी ईरान ने 40 ड्रोन हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने सभी 40 ड्रोनों को मार गिराया। अगर सवाल यह आता है जंग लंबी खींचती है तो इजराइल की चिंताएं क्या होगी, तो इजराइल का सबसे बड़ा संकट अब हथियार नहीं बल्कि इंस्पेक्टर या मिसाइलें या स्टॉक में बना गया है, या रिपोर्टर्स के मुताबिक दुनिया का सबसे एडवांस एयर माने कि डिफेंस सिस्टम रखने वाले इजराइल को भी फील्ड टूटने का कगार पर है। बीते एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी है, और आपको बता दें कि जिनमें से 360 को इजरायली सिस्टम ने रोका, लेकिन 40 मिसाइलें शहरों में आकर गिरी, उसे नहीं रोक पाया। इजरायली सैनिक अधिकारियों का अनुमान है कि अगर ईरान हमले की मौजूदा रफ्तार बनाए रखता है तो महज 12 दिनों में इजराइल की इंटरसेप्टर है मिसाइलें है खत्म हो सकती है। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल राय कोचन ने कहा कि ये चावल के दाने नहीं हैं, सीमित है, खत्म हो सकते हैं। सवाल है कि क्या रूस और चीन के बयानों पर नेतन्याहू और ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आइए आप भी बता देते हैं कि 20 जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेट प्रमुख एक इलेक्ट्रोनेशनल समिट में कहा कि रूस ने कभी ईरान का साथ छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह ईरान और इजराइल के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के इस बयान से साफ जाहिर हो सकता है कि अब तक रूस ने मध्यस्थता का रुख अपनाया है। वह इजराइल के हमले का विरोध तो कर रहा है, लेकिन ईरान का खुलकर साथ नहीं दे रहा है। 13 जून को पुतिन ने इजराइल और ईरान के साथ फोन पर बातचीत की थी, जंग खत्म करने की बात कही थी, लेकिन पुतिन ने ईरान को इजराइल युद्ध में मध्यस्थता का रुख अपनाया। हालांकि 19 जून को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो है मारिया जखारोवा ने कहा कि हम खास तौर पर अमेरिका की चेतावनी देना चाहते हैं कि वह इस स्थिति में कोई दखल न दे।
ऐसा करना बहुत खतरनाक कदम होगा, जिसके नुकसानदेह नतीजे हो सकते हैं। सुनिए कितना बड़ा धमकी था। वही चीन का कहना है कि वह ईरान के साथ खड़ा है। चीन के राष्ट्रपति भी जिनपिंग ने कहा कि इजराइल का ईरान पर हमला करना गलत है। दोनों देशों के नेताओं को मैंने कि राजनीति के तरीके से यह विवाद सुलझाना चाहिए। इजराइल को फौरन हमले बंद कर देना चाहिए, ताकि हालात और न बिगड़े और युद्ध अन्य क्षेत्रों में न फैले। विदेश मंत्रालयों को जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार ने मुताबिक रूस और चीन के बयान से इजराइल और वैश्विक मंच पर अलग अलग पड़ गया है, लेकिन वो न तो कमजोर महसूस है और ना ही वो डरा भी सकता है, और ना कोई उस रूस और चीन ईरान के लिए जंग के मैदान में भी नहीं उतरने के लिए। अब तक इजराइल और अमेरिका के लिए कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी है। हालांकि डॉक्टर रंजन कुमार का यह भी कहना है कि रूस और चीन दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगर यह दोनों देश ईरान को सैन्य समर्थक देते हैं तो इजराइल और अमेरिका को मुश्किलें बढ़ भी सकती है। ऐसी बात नहीं है अमेरिका की नहीं बढ़ेगी, उसे भी बढ़ेगी। जब यह दोनों देश सैन्य मदद देकर ईरान के साथ खड़े होंगे तो अमेरिका और इजराइल से टकराव बढ़ जाएगा। अमेरिका भी खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होगा। ऐसे में हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि यह कोई आम स्थिति नहीं होगी, बल्कि दूसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत होगी। आप पूरा वीडियो देखें, लंबा थोड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ चीन के राष्ट्रपति भी जिनपिंग वहीं पर मौजूद रहे, सबके साथ बातचीत भी हुए। सवाल उठता है कि ईरान पर सीधा हमला करके फंस गया इजराइल। तो जवाब में आता है डॉक्टर रंजन कुमार का कहना है, यह कहना गलत होगा कि ईरान पर हमला करके इजराइल पूरी तरह फंस गया है। दो बातें उसे बहुत बढ़त दिलाती रहेगी। पहली एडवांस मिलिट्री और दूसरी जो है अमेरिका का समर्थन। हालांकि इजराइल तीव्र पलटवार ने उसे सैन्य, आर्थिक और कूटनीति माने कि चुनौतियों के सामने ला खड़ा कर दिया गया है। राजन कुमार कहते हैं इजराइल भले ही कह रहा है कि इसमें ईरान और परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए हमला किया, लेकिन दुनिया की नजरों में इजराइल जो है कि हमले को गलत माना जा रहा है। आइए आपको बता दें, शुरुआती बढ़त के बावजूद इजराइल के लिए गंभीर जोखिम हो सकते हैं। अब अंजाम इस बात से तय होगा कि ये जंग कितनी लंबी खींचती है और इसमें कौन से देश शामिल होते हैं। ईरान और इजराइल इस जंग में जुड़ी अन्य खबरों के साथ साथ अब खामनोई की खूनिया या ड्रम को जंग से घसीटता है। नेतन्याहू को असली मकसद क्या, ईरान पे परमाणु बम बनाने के सबूत नहीं, या फिर क्यों हमला किया? ये भास्कर एक्सप्लेनर्स बताते हैं कि 5 फरवरी 2000